मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीर आन जगायो जीव को हरिय कठे न भव पीर आन जगायो जीव को हरिय कठे न भव पीर। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुद मंगल में संत समाज और सभी धर्म प्रेमी सज्जन, सभी प्रबुद्ध वर्ग, भाई और बहन, साध्वी, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। कल 22 तारीख के पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक कबीर जयंती का पर्व मनाया गया है और 22 और 23 और महापुरुषों के तो जब जब समय आता है और नाम लेते हैं लोग बड़े प्यार से और श्रद्धा से, उनका स्मरण आता है, तो वो कोई जयंती एक दिन की नहीं होती है। वो तो चाहे जब उनका स्मरण करो, उनके ज्ञान को अपने आचरण में ढारो, उनके विचारों, उनकी जो उन्होंने समग्रता के साथ अपना जीवन जिया, ऐसा ही हम जीवन जिए हैं। चाहे कोई बाबा साहब की जयंती मनाएं या कबीर साहब जी की मनाएं या रविदास जी की मनाएं या कृष्ण की मनाएं, राम जी की मनाएं, जयंती मनाने का मतलब ही होता है उन अपने महापुरुषों को याद करना। उन अपने महापुरुषों को याद करना, और महापुरुषों को याद करने से ही मात्र कल्याण नहीं होगा, उनके जीवन चरित्र को वो कैसे रहे, उन्होंने क्या किया, कैसा जीवन था उनका, जब उनके विचारों पर और उनकी रहनी पर हम चलेंगे तो हमारा भी जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, सार्थक बनेगा। और एक रूप से अगर देखा जाए तो कबीर शब्द भी एक उर्दू का शब्द है और उसका अर्थ होता है महान। उर्दू की भाषा में कबीर का अर्थ होता है एक महान विभूति, और वो महानता सभी भाई बहनों के अंदर में छुपी हुई है। जब हम उनको याद करते हैं सहे हृदय से तो वो चीज हमारे अंदर में प्रकट होती है। जिस समय कबीर साहब जी काशी में पैदा हुए, उनके जन्म के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। कोई कहते हैं कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी से पैदा थे, कोई विधवा ब्राह्मणी जाती रामानंद जी के पास में, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भव, और जब उनके बच्चा हुआ तो फिर लोक और भय के कारण
और उन्होंने उस बच्चा को छोड़ दिया। कोई कहते हैं कि वो किसी कुंवारी कन्या कैसे जन्म लिया था उन्होंने। तो ये बात सारी काल्पनिक है, ये किसी को नहीं पता है। कौन देख रहा था कि वहां कोई विधवा ब्राह्मणी छोड़ गई है? कौन देख रहा था कि वो कोई कुंवारी कन्या कैसे पैदा हुआ है? हमारे कबीर पंथ में नाना तरह की मान्यता है इस विषय पर। कोई संत कहते हैं कि वो नीरू नीमा के ही पुत्र थे, लेकिन उनका ब्राह्मणीकरण किया गया। कोई कहते हैं कि वो नीरू और नीमा को लहर तालाब पर मिले थे। और ज्यादा विशेष करके विद्वानों का यही विचार है, सबसे ज्यादा अधिक, कि नीरू और नीमा अपनी ससुराल से जब लौट करके आ रहे थे और वो लहर तालाब पर मिले हुए थे, कमल की झाड़ियों में रखे, और वो वहां लहर तालाब पर मिले थे। हमारे कुछ भाई कहते हैं कि वो सूर्य में से ये किरण निकली और वो कमल के फूल पर आकर के गिरी, और उसी किरण ने एक बच्चा का रूप ले लिया। तो कबीर भगवान, वो अवतार के, भगवान के अवतार थे, अवतार लिया था उन्होंने। कबीर साहब जी ने अपनी वाणियों में इन सारी चीजों का खंडन किया है। जहां हिंदू और इस्लाम दोनों भगवानों की तरफ बात करते हैं कि वो खुदा कहते हैं और वो भगवान कहते हैं, तो वो कबीर कहते हैं, भाई रे दो ही जगदीश कहाँ से आया, कहो कोने भरमाया। अल्लाह राम करीमा केशव हरे हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना या में भाव ने दूजा, और कहन सुनन को दोई कर थापे, एक नवाज एक पूजा। उन्होंने कहा सोना तो सोना होता है, सोना को चाहे उसमें से नथ बनवा दो, चाहे बारी तरकी बनवा लो, चाहे हार बनवा लो, चाहे हथफूल बनवा लो, वो तो सोना है। तो जो हम जिस शक्ति का नाम लेकर के कहते हैं कि अल्लाह, खुदा, राम, ब्रह्म, परमात्मा, जो कुछ है वो सिर्फ एक सत्य के लिए संबोधित किया है। और वो सत्य क्या है? वो सत्य है, ये एक जीव है, ये आत्मा है। लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे त्यागी जी ने जो चर्चा करी थी तो बड़ी अच्छी चर्चा करी थी, लेकिन ये चर्चा कबीर साहब से करीब करीब 250 वर्ष बाद की है। ये जो हमारे त्यागी जी चर्चा कर रहे थे, और किसी भाई के अगर कोई संदेह हो इस बात पर, तो मेरे पास एक पुस्तक रखी है, कबीर और धर्मदास जी क्या समकालीन थे, और उस विद्वान पुरुष ने 250 से 300 ग्रंथों का प्रमाण दिया है कि कब धर्मदास जी हुए थे और कब कबीर साहब जी हुए थे। उन्होंने साल, संबंध, दिना, तारीख, कहाँ पर हुए, कैसे हुए, ये सारा का सारा विवरण उसमें दिया है। तो जो वाणी त्यागी जी बोल रहे थे, ये 250 वर्ष बाद की बात है, और उसमें थोड़ी सी संशय भी है। संशय क्या है उसमें? संशय ये है कि मानो शिष्य पूछ रहा है गुरुजी से कि गुरुदेव तुम समर्थ थे, मानो तुम अकेले ही थे, तो फिर दूजा और कहां से आया? वो शिष्य पूछता है अपने गुरुजी से कि गुरुदेव जब तुम पहले तो समर्थ थे, फिर दूसरा कहां से आया? एक बात और बताएं, कोई कहे कि पहले मुर्गी भई के अंडा, तो इसका कोई समाधान नहीं है। ये कहो कि साहब पहले मुर्गी थी, अंडा नहीं है, तो फिर मुर्गी कहां से आई?
और कोई कहे कि मुर्गी हती अंडा नहीं हतो, तो बिना अंडा के मुर्गी कहाँ से आई। इसलिए कहीं कहते हैं कि भैया पहले कुछ नहीं था, एक ही परमात्मा था। मैंने पहले भी एक प्रसंग में बताया था कि हमारे यहाँ एक रामपाल महाराज की एक टीम आई और उन्होंने कहा कि जब कुछ नहीं था तब कबीर परमेश्वरम थे। तो मैंने निवेदन किया कि फिर वो कबीर परमेश्वरम कहाँ पर थे और कौन देख रहा था, कौन सी जगह पर थे वो और किस रूप में थे। भाई वो भी तो कहीं होगा जो कह रहे आए कि पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। इस चीज को जो देख रहा होगा तो वो भी तो कोई होगा कहीं पर। अगर नहीं होगा कौन अधपत्य ही कह दई तो फिर वो बात झूठी हो सकती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और कुरान में भी ऐसा ही आता है, बाइबल में भी ऐसा ही आता है। लेकिन विवेकी पुरुषों के लिए ये बच्चों जैसी बात है कि पहले जल ही जल था और कुछ नहीं था। बाबा तुलसीदास जी ने यहां तर्क दिया है कि जो थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करऊ उपाई। भाई बिना पृथ्वी के जल तो रह ही नहीं सकता है, कैसे रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब जल था तो पृथ्वी भी थी जिस पर जल था, पृथ्वी थी और जल था तो उसमें अग्नि भी थी और हवा भी थी और आकाश भी था। पोल के रूप में आकाश भी था, क्योंकि आकाश अवकाश प्रधानम, आकाश सबको अवकाश देता है। ऐसा हमारे दर्शनाचार्यों ने कहा है कि आकाश एक पोल है और वो सबको जगह देता है। अगर आकाश नहीं हो तो चारों तत्वों में कोई क्रिया होने वाली नहीं है। तुम्हारे पास में 2-5 हजार रुपया है लेकिन जेब नहीं हो तो तुम काहे में धरोगे। ये मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये आकाश की महिमा है। ये आकाश अगर नहीं होगा तो फिर न मैं बोल पाऊंगा और न आप सुन पाओगे। इसलिए पांचों तत्व हो गए और पांचों तत्व होने के बावजूद फिर चेतन है, ये जीव है, परमात्मा है। अगर दर्शनों के हम आधार से चलें तो सांख्य को लें तो वो कहते हैं कि 24 तत्व प्रकृति के हैं और 5वां तत्व पुरुष है, और 5वां तत्व पुरुष है वो जीव है। तो जीव अगणित हैं और प्रकृति है, और बस इसी को सांख्य कहते हैं। सांख्य का मतलब ये संख्या, एक संख्या, एक गणित का सूत्र है ये संख्या। जो हमारे त्यागी जी बोल रहे नहीं कि 7 सुरतें, वो 7 सुरती कौन सी हैं? आप अगर ठीक सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। वो 7 सुरती कौन सी हैं? ये हमारे कान हैं, ये सुरती हैं, ये शब्दों को सुनते हैं। ये आँखें हैं, इनसे हम रूप को देखते हैं। ये नाक है, इससे हम गंदी सुगंधी लेते हैं। ये जिह्वा है, इससे हम रस लेते हैं। ये चमड़ी है, इससे शीत और उष्ण और कोमलता का ज्ञान होता है। और मन है और बुद्धि है, 5 और 2 7। इन 7 यंत्रों से और हम संसार को जानते हैं, और संसार की जितने चित्र हैं, जितनी स्मृतियां हैं, वो हमारे अंदर में जमा है। कोई रूप जमा है तो वो आंखों के माध्यम से है, कोई शब्द जमा है तो कानों के माध्यम से है, कोई सुगंधी जमा है तो वो नाक के माध्यम से है, कोई रस जमा है तो जिह्वा के माध्यम से है, और कोई शीतोष्ण कोमलता का अनुभव है हमें बहुत पुराना तो वो चमड़ी के माध्यम से है। और ये मन है स्मृतियों का केंद्र, ये मन वापिस खाना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ में जमा होती हैं और बुद्धि इनका निश्चिंत करती है कि ये ठीक है
और ये नहीं ठीक है। यूँ करके ये 7 स्मृतियाँ हो गईं, यानी 7 सुरती हो गईं। अब 7 ये सुरती हैं, पर ये चेतन नहीं है 7, और ये ध्यान रखना। तो ये साधन है, ये साध्य नहीं है। साधन और साध्य का भेद समझ लो। ये मायक साधन है और मैं साध्य हूं। मायक ये खराब हो जाएगा, मैं दूसरा ले आऊंगा, लेकिन अब बाई चांस में मैं खराब होगा तो जी मायक थोड़ा ही मुझे ले आवेगा। अगर मैं खराब हो गया तो जी मायक थोड़ा ही ले आवेगा मुझे, और मैं बंद हो जाऊंगा तो ये नहीं बोलेगा फिर। हाँ, और जिप बिगड़ जाए, बंद है जाए, तो जाए बगल को धर देंगे, हम फिर भी बोलेंगे। तो इसलिए साधन एक आधार है, लेकिन साध्य नहीं है। साध्य क्या है? साध्य मैं हूं। तो 7 सुरती और 16 संख्य, जैसे मैंने अभी बात कही सांख्य दर्शन की, तो जो सांख्य दर्शन है, हमारे जो 6 भारतीय दर्शन है, जो सांख्य है, न्याय है, मीमांसा है, विशेषज्ञ है, और वेदांत है, पातंजलि है, योग है, ये 6 हमारे भारतीय दर्शन हैं। तो 6 दर्शनों में 3 दर्शन हैं, उनमें ईश्वर परमात्मा की कोई मान्यता नहीं है, और 3 दर्शनों में ईश्वर परमात्मा की मान्यता है। वेदांत में है तो वो द्वैत और अद्वैत और वशिष्ठाद्वैत इत्यादि, वो उस पर धारा है, पर उस पर नहीं हम फिर विचार रखेंगे। कभी दर्शनों का विषय आएगा तो फिर दर्शनों पर चर्चा करेंगे। तो मैंने बोला कि 7 सुरती, मतलब शिष्य गुरु ने उत्तर दिया कि पहले सुरती आई, और सुरती के बाद में फिर इच्छा आई। तो ये सुरती और इच्छा ये कहां पर थी? जब वो अकेले समर्थ थे तो ये कहां पर थी? नहीं, ये वहीं पर थी, लेकिन ये किसी बात को समझाने और समझने के लिए ये संवाद बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि पहले अकेला ही कोई परमात्मा था और अकेले परमात्मा ने सारी सृष्टि को बना दिया, तो फिर ये सारी सामग्री परमात्मा कहां से लाओ भरे भरे के, और कहां बैठ करके बनाया था। और अगर ये कहते हैं जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन में प्रभु ने पृथ्वी बनाई, एक दिन में फिर जल बनाए, और दूसरे दिन में फिर अग्नि बनाई, और फिर हवा बनाई, और फिर आकाश बनायो, और फिर ये जीव बनाए, स्त्री बनाई, फिर पुरुष बनाए, जवान जवान बनाए, बच्चा बच्चा बनाए। तो ये तो ऐसे ही है जैसे बच्चन जैसा खेल। ऐसा कोई परमात्मा के पास जो नहीं कि फूंक मारे के, कोई परमात्मा जादूगर नहीं था तो मैंने एक फूंक में पृथ्वी बनाए दो, एक फूंक में आकाश बनाए दो, एक फूंक में पानी बनाए दो, एक फूंक में ये बनाए दो, वो बनाए दो। ये तो सब काल्पनिक की बात है। इसलिए गीताकारों ने भी ये कहा है, पुरुषम प्रकृति छे वो विद्यो अनादि युवापी। ये अर्जुन, ये दोनों ही तत्व अनादि हैं। ये पुरुष और प्रकृति, ये दोनों ही तत्व अनादि हैं, और इनका कभी पूर्ण नाश नहीं होता है, और ये कभी बनाए भी नहीं किसी ने, और ये कभी बिगड़ेंगे भी नहीं। ये ध्यान रखो। पृथ्वी हमारे बाबन ने ऐसी देखी, हमारे बापन ने ऐसी देखी, हमन ने ऐसी देखी, हजारों वर्ष से देखता रहे, सुनता रहे, और शायद ऐसी ही रहेगी। इसलिए पहला प्रथम ये निश्चय मानो कि इस संसार को किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि है। ये हमारा शरीर है 5 तत्वों का, ये माता पिता के संयोग से बनकर के तैयार हुआ है। पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे। तो जो मैंने सांख्य दर्शन की बात कही, 24 तत्व और 25वां ये पुरुष, ये जीव। तो सांख्य का मतलब एक संख्या। तो 7 सुरती और 7 सुरती के बाद में कही कि 16 संख। वो 16 की संख्या क्या है? वो बड़ा गूढ़ है और बड़ा सरल है। कहते हैं अटपट बाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए, और जो कोई झटपट लख सके तो सब खटपट मिट जाए। ये 16 संख क्या है
ये 16 मात्रा हैं। क्योंकि का खा गा घा गा चा छा जा जा तुम ये अक्षर पढ़ते चले जाओ, कोई अर्थ नहीं बनेगा। जब तक का तो का शब्द बन गया, वहां मात्रा लग गई आ की। जब आ की मात्रा लग गई दोनों तो क्या बन गया, का और का की। आ की मात्रा लग गई और ई की मात्रा लग गई, तई क्या बन गई, का की। तो जब ये 16 मात्रा हैं तो 16 मात्राओं से 52 अक्षरों का समाधान हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं 52 अक्षर जहां तक तहां तक समझो काल, याते चेतन भिन्ने परख ले तत्काल। नाम और रूप से न्यारा और नाम रूप दो मिटे रहे एक परखन हारा। न्याय हृदय में धरो समझियो लीजिए, कहत ज्ञान समझाए और विवेक रस को पीजिए। कितना बढ़िया कहा है। गुरु वर्त समझावते मन में कर विश्वास, और गु अक्षर माया सोई रूचे तन प्रकाश। रूचे तन प्रकाश विवेकी जाको जानो, और जड़ चेतन दुई वस्तु और मिथ्या अनुमानो। ब्रह्म आत्मा ईश जान धोखे की टट्टी, और कहे ज्ञान लो परख खोले आखिन की पट्टी। इसलिए ये शब्द है मात्र। और शब्द कैसे हैं, शब्द ऐसे जानो जैसे एक अध्यापक है वो पढ़ा रहा है, एक विद्यार्थी है वो पढ़ रहा है। तो वो पढ़ते पढ़ते कौन से में पढ़ रहे हो भैया, तो हम तो भैया इंग्लिश तो पढ़े ना है, हम तो सीधी में कहते हैं भैया हम तीसरे में पढ़ रहे हैं, चौथे में पढ़ रहे हैं, 5वें में पढ़ रहे हैं, 8वें में पढ़ रहे हैं, 10वें में पढ़ रहे हैं, 12वें में पढ़ रहे हैं। और फिर 12 के ऊपर फिर हम BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं। तो फिर ये सारे के सारे नाम हैं। लेकिन जब सारी डिग्रियों को पार करके और जब वो पहुंच जाता है अपने लक्ष्य पर और किसी कुर्सी पर बैठ जाता है, तो फिर वो डिग्रियों को मूड पर धर करके नहीं डोलता है। तो ऐसे ही ये हमारे जो नाम हैं, ये ब्रह्म है या आत्मा है या परमात्मा है या ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, यीशु है, जो कोई भी नाम है वो एक रास्ता को चलने के लिए और समझने के लिए हैं। और जब कोई साधक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो बस फिर वो साधक ही वो साध्य बन जाता है और सारे के सारे साधन पीछे रह जाते हैं। इसलिए 16 7 सुरती से पार और 16 संख्या से पार। फिर वो कौन है, 7 सुरतियों को कौन जानता है, 16 संख्या को कौन जानता है, वो तुम जानते हो। वो तुम संख्या नहीं हो, तुम स्मृति नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो। पर ऐसे शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं। थोड़ा जब तुम ध्यान की प्रक्रिया में गुजरोगे तो धीरे 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 सारे के सारे बादल छटते चले जाएंगे। एक क्षण ऐसा आ जाए जब तुम्हारे भीतर में कोई स्मरण ना रहे। ये ध्यान की बात है, थोड़ी ये आगे की बात है। तो हम तो धन्यवाद देते हैं श्री राजेंद्र सिंह त्यागी जी को कि उन्होंने बड़ी अच्छी चर्चा का विषय बनाया। और अगर वो चर्चा का विषय नहीं बनाते तो शायद हम भी नहीं कह पाते। तो उन्होंने जो चर्चा का विषय बनाया है वो बहुत बड़ा सुंदर है। और जब तक इन सारी चीज़ों को हम पार करके नहीं जाएंगे, वास्तव में जो चेतन है, चेतन को ही कहते हैं आत्मा। चेतन और आत्मा दो नहीं है, चेतन और जीव दो नहीं है। पर अब जीव है, एक विद्यार्थी थे, ये मास्टर थोड़े कह देंगे अभी पढ़ रहे हो, वो पहले दूसरे क्लास में या माने BA MA कर ली है, तो बातें कोई हम वो थोड़े कह देंगे जी मजिस्ट्रेट बनेगा कि कलेक्टर बनेगा, पढ़े रहो है। तो ऐसे ही अब हमारी जो अवस्था है वो जीव अवस्था है। अभी तो हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मांग रहे हैं, कह रहे हैं भैया मरे भैया मरे भैया हैं। हम क्या कहते हैं, ने छोटी सी बात अरे मर गए भैया। हमारे गुरु महाराज कहते कि भैया को भैया तमाकू देख रहे हो तई दूसरा आए को माने कहीं भैया ने चूना तो है का कि चूना नाने रे और आए के मरेगा भैया चूना नाने तो। अरे भैया ने बीड़ी तो होती है, माचिस लाओ का रे के माचिस ना, अरे तो मरे गए भैया।
अब जब इतनी समझना ने तो नेक तम्बाकू के ढूंढ के बिना मरी गो, नेक बीड़ी के बिना मरी गो, गुटखा नहीं मिलो तो मरी गो, नेक पानी नहीं मिलो तो मरी गो, नेक भोजन में देर रह गई तो मरी गए, नेक 10-50 को काम बिगड़ी गो तो मरी गए। और जबकि रामायण भी इस बात को कह रही है, जब तारा को उपदेश देते हैं भगवान श्री राम जी, तो कितना बढ़िया उन्होंने कहा है कि तारा विकल देखी रघुराया और दीन ज्ञान हरि लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से यदम शरीरा, सोतन तेरे आगे सोवा और जीवन नित्य तुम कई लग रोवा। तुम क्यों रोती हो? ये 5 तत्वों का तो हदम शरीर है और तेरे सामने पड़ा हुआ है, और जीव कभी मरता नहीं है, तो फिर तू किसके लिए रो रही है? अब तू चाहे तो बता मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा तो ठीक है, दीन ज्ञान हर लीनी माया। जब उनको ये बोध हो गया तो वास्तव में ये जीव मरता नहीं है, और इसीलिए इसका नाम जीव है। जीव जीवते सजीव है, जो सदैव जीवित रहता है वो कभी मरता नहीं है। स्मृतियों के आधार से, और उसको बचपन की भी यादें है। वो स्मृति, वो फाइल कहाँ रखी है और वो किसके आधार से डटी है? आज से कोई 40 वर्ष पहले हमें मिला, और 40 वर्ष पहले मिला तो तब हम भी जवान थे और वो भी जवान था, और आज अगर मिले तो वो भी बूढ़ा हो गया और हम भी बूढ़े हो गए, और किसी दुकान पर बैठे हैं या बाजार में मिले हैं। तो 40 साल कोई अब बात नहीं, वो तो बहुत अज्ञात में चली गई वो स्मृति, वो फाइल बहुत भीतर ही चली गई। लेकिन जब बैठे बैठे चाय पी रहे हैं और बातचीत, भाई भैया रे तुम कहाँ के हैं? कि भैया हम तो आगरा से आए हैं। अच्छा, तो आगरा में कौन से मोहल्ला में रहते हो? कि हम तो भैया लोहा मंडी में रहते हैं। अच्छा, लोहा मंडी, तो लोहा मंडी में तुम कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है? अच्छा, नाम का है तुम्हारो? के नाम से हमारो बनवारी है। अच्छा, अरे तो बनवारी तई बहू की फाइल जो दबी नहीं नीचे है, तई बहू ऊपर आई गई। अरे कि तुम कहाँ के हो? तुम तो धौलपुर के हो का? कि हाँ मैं धौलपुर का हूँ। अरे तो तुम्हारो नाम राम सिंह है क्या? कि हाँ मैं राम सिंह। अरे भैया बनवारी, देख तो बुढ़े हो गए, 40 साल बाद मिले हैं, और दोनों खड़े होकर के जेठ भल रही और दोनों मिल रहे हैं। वो फाइल अब तक कहाँ थी और किसके आधार थी? वो चेतन के आधार से थी, अन्यथा किसी मुर्दा के पास में कोई फाइल नहीं रहती है। और वो स्मृतियां गईं तो वो अध्यास और वासना के आधार से उसके साथ में गईं, और जब आई तो उसी के साथ में सारी की सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो जीव है, ये जीव कभी मरता नहीं है। जीव आत्मा, गीता में दोनों शब्दों को एक सम्यकता में कहा है। हे अर्जुन, ये जीव आत्मा कभी मरता नहीं है। नैनम छेदंती शास्त्राण न हनम दहती पावका न चैनम कल्यदयंती आपो न सो संत मारता। हे अर्जुन, इस जीव आत्मा को न कोई शस्त्र छेद सकता है, और न कोई अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, और न हवा सुखा सकती है। ये जीवात्मा है, जे अमर है, अखंड है, अविनाशी है, चेतन है, और जे कभी मरने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। ये कितनी सीधी सीधी सी बातें कही हैं, लेकिन लपेट लपेट करके बात है। कबीर साहब जी ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मंगन भया सब लोय, और कहें कबीर कामो नहीं, जीव है मरण ने होय। कोई कथाकार कथा कहते हैं, और मंच पर बैठ करके वो कहते हैं कि देवताओं के पास में अमृत था। अमृत कौन के पास था? देवताओं के पास में था। कहीं कहते हैं कि वो वासिक के पास में था अमृत।
तो अगर किसी ने पिया होता तो आज कोई होता कि जाने अमृत पियो है, पर अमृत था नहीं। अमृत क्या है? ये जीव ही तो अमृत है, जो कभी मरता नहीं है। जो मरता नहीं है इसको अमृत कहा है। इसलिए रामायण में भी कहा है कि कोई एक राम नहीं है, कोई एक रामायण नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कितना बढ़िया कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। और जहां तक कहा है कि रामायण सतकोटे अपारा और नाना भांते राम अवतारा, तो मैं कहता हूं आप सब राम ही बैठे हो। बिल्कुल इस बात को निकाल देना कि वो राम कोई और होंगे और हम तो भैया साधारण आदमी है। तुम राम ही हो, तुमसे वो राम तब भी अलग नहीं था और अब भी अलग नहीं है। अच्छा, अब रही बात दुख सुख की कि भैया हम तो दुखी हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। कोई भैया कहता है महाराज मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, परेशान है बेचारा। कोई कहता है महाराज मेरा एक स्त्री से मन बन गया है लेकिन वो मुझको नहीं चाहती है, वो परेशान है। किसी का बेटा खो गया है तो वो परेशान है, किसी की बेटी कहा नहीं मानती है वो परेशान है, किसी के पास में पैसा नहीं है वो परेशान है, किसी की जमीन ले ली धोखेधड़ी से वो परेशान है, किसी का घर मकान छीन लिया वो परेशान है। तो क्या राम परेशान नहीं रहे? यही तो रामायण है, और का रामायण बता रही है। राम क्या राम नहीं रह रहे सीता जी की तलाश में? और इतने व्यल हो गए कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। है वो कितने पागल हो गए। आज जब किसी का जवान बेटा गुजर जाता है, किसी की पत्नी बिछुड़ जाती है, किसी का पति बिछुड़ जाता है, तो वो वृक्षन ते जेठ भरे भरे के कहते हो भैया तेने मेरा बेटा देखोगा, भैया तेने मेरी पत्नी देखी का। और लोग समझाने वाले समझ आते हैं, अरे भैया अरे अब तेरा बेटा कहाँ है? वो तो गया जहां से आया था वहीं पर। तो ध्यान रखो, राम भी जैसे आज हम परेशान रहे हैं, वो पूरी की पूरी कथा रामायण में यही बताती है। रावण सीता को लेकर के चला गया और इधर में बाली और सुग्रीव कितने परेशान आपस में लड़ पड़े। तो सज्जनों, जो राम का जीवन है वही तुम्हारा जीवन है, वही हमारा जीवन है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया, मैंने कहाँ से प्रसंग लिया था कि आज सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में थोड़े से हमने विचार रखे। और वो विचार कि एक तो उनके जन्म के बारे में हम उस निश्चय पर पहुंचे कि वो नीरू और नीमा को लहर तालाब पर मिले थे, और तमाम तरह की बातों से मन शांत नहीं होता है, वो मिले थे। एक दूसरी बात, कबीर साहब जी ने किसी भी अंधविश्वास और कल्पना को स्वीकार नहीं किया। कबीर साहब कहते हैं कि भैया, और किसी जाति समाज को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मनुष्यों को मनुष्य कहकर के संबोधित किया। मानव तेरा गुण बड़ा, मांस ने आवे काज और हाड़ ने होते आवरण तो चान बाजन बाज। तो तुम सभी भाई बहन बड़े हैं। दूसरे नंबर, अपने स्वरूप की बात बताए। जाके आंगन न दिया वह सो कैसे मरे पे बास। और जहां तक सारे विकारों पर चोट किया, मन शायर मन साल हेर वह कतऊ मत जाओ। कितनी कितनी बात कहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें बहना नहीं है। हम जब जब मौका लगे हम बैठ करके देखें अपने आप में, और मन का निरीक्षण। एक बात और बताएं, मन को निर्मल बनाने की बात क्यों कही है? हालांकि मन तो कैसा हुआ है, गंद होगो तो बनो रहेगो, उजर होगो तो बनो रहेगो, पर नहीं, तुम्हारी साधना में सहायक होगा तुम्हारा पवित्र मन। जैसे कपड़ा अगर साफ है तो तुम्हें कुछ उससे सात्वना मिलेगी। ऐसी तुम्हारा मन निर्मल है तो मन के अंदर में कोई किसी प्रकार की तरंग नहीं है और वासना नहीं है, तो समझ लो तुम्हारी आदि शांति हो गई। कबीर मन निर्मल भया
जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तो परमात्मा को खोजने की और परमात्मा के पास जाने की कोई इच्छा नहीं रहती है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने मन को ठीक तरीका से समझो। शाम को बैठो, सवेरे बैठो, जब जब मौका लगे तब तब बैठो और जाओ अंतर ध्यान में। तुम्हारे भीतर में तुम्हारी श्वास चल रही है बेशकीमती, इस बात पर हमने कई बार चर्चा किया है, और कभी वक्त आएगा तो यहाँ पर हम इसका सभी भाई बहनों को प्रैक्टिकल भी कराएंगे। आप श्वासा नहीं हो। देखो एक बात और बताएं, हमारे शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है और 5वां आकाश है, इसमें क्रिया हो रही है। और जब हम अपने श्वास के साक्षी होते हैं, एक उदाहरण बताएं। पहले हमने देखा आंखों से, हमारे सामने की बात है, पहले वर्षा ज़्यादा होती थी, सन 70 से और 80-85 तक वर्षा बहुत होती। अब पहले की तो हमें ज़्यादा सूचना है, तो इतनी वर्षा होती कि कुआं ऊपर तक न आ जाते हैं। तो अब भी कुएं में कोई चीज गिर जाती तो अब इनमें 20-20 हाथ, 25-25 हाथ पानी हो जाता। तो जो लोग डूबने वाले थे वो क्या करते कि वो रस्सा लेते और रस्सा में एक 20 किलो 30 किलो का पत्थर लेकर के बांध दिया और वो कुआं में डाल दिया और वो तरे तक पहुंचा दिया। और फिर वे वहाँ में अपने कानन में अपने भोइया लगाए गए और फिर वे वहाँ में घुस जाते हैं। तो वह रस्सी के आधार से और वे वहाँ पहुँच जाते नीचे। और बताते कि रस्सी में ही वो ऐसे अपना ऊँठा ये लगा लिया और फिर वो हाथ छोड़ दे, क्योंकि अगर आधार नहीं लेगा तो पानी वहाँ रुकने नहीं देगा। कैसा भी डूबने वाला हो, अगर आधार नहीं मिलेगा तो पानी उसको रुकने नहीं देगा, पानी ऊपर को फेंकता है। तो उसने मतलब उस रस्सी का आधार ले लिया और फिर ऐसे कुआं को टटोला तो उसमें लोटा, बाल्टी, घल्टी, घड़ी, जो कुछ चीज गिरी छोटी से छोटी वो बाहु देख करके ले आते हैं। तो ऐसे ही हमारा हृदय भी एक कुआं है। ये श्वास एक रस्सी है। इस श्वास के आधार से ही हम उस ध्रुव पर पहुंच सकते हैं जहां जिस सत्ता से, जहां से ये शब्द उठ रहे हैं और जिस शक्ति से ये श्वास चल रही है हमारी। कहते हैं नहीं कि संतो भाई शब्द साधना कीजे, और जौन ठोर से शब्द उठत है सोई रे ठोर लख लीजे। साधो भाई शब्द साधना कीजे। अब तुम आप भीतर में देख रहे हो तो जैसे परापसंती मध्यमा 4 वाणी हैं, तो मैं बोल रहा हूं ये तो है बेखरी। ये कौन सी वाणी है? ये बेखरी है। परा नाभि में है, पशंती हृदय पर है, मध्यमा कंठ पर है, और मैं बोल रहा हूं ये बेखरी है। तो ये 4 वाणी हो गई। तो अब हम उस जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि अब जो नाभि से शब्द उठ रहा है हमारा, पर ये ध्यान रखो कि नाभि तो मुर्दा के पास में भी होती है, पर मुर्दा क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि जिसकी सत्ता से शब्द उठ रहा था वो सत्ता अब नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं शब्द साधना कीजिए। जहां से शब्द उठ रहा है, जिस सत्ता से शब्द उठ रहा है, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो फिर शब्द नहीं बचेगा, फिर शब्दी बचेगा, शब्दी। फिर कहते हैं लोग सार नाम, सत्य नाम, फलानो नाम, सार शब्द, ये सब काल्पनिक बातें हैं। सिर्फ जे कायगो जो लोग कहते हैं कि अरे ना के पकड़ो, ना के पकड़ो, ऐसे पकड़ो। अब एक बात बताओ, ना का तो सामने है और वे कह रहे हैं ऐसे पकड़ो,
तो अब कैसे पकड़ रहे हैं? नैनो हाथ आई रो ना ऐसा पकड़ो, लाऊ हाथ है और पकाऊ, बस ये आयो, बस ये आयो। और हम सोच रहे हैं कि आई ना आई ना आई ना। और जो अच्छे जो संत थे जिन्होंने समझ लिया था, वो कहते हैं यार काय को हाथे टुर रो, सीधी सीधी नहीं पकड़ ले, ताते कौदे कटे हाल ही है। इसलिए ये सीधा सीधा ज्ञान है, कहीं कोई भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहती हैं कि अक्षर बढ़ा के अक्षरी, शब्दी बढ़ा के शब्द, और 52 बढ़ा के 53। हमें बताओ मर्द, तो 52 अक्षर जहां तक लगता तक समझो काल, तो 52 अक्षर बड़े नहीं है, 53 ये जीव आत्मा ही सत्य है। यही सबका ज्ञाता है, यही सबको जानता है। और जब ये नहीं होता है तो फिर ये सारी की सारी आंख बंद है जाती हैं। और कहू आंखें ते कने देख तो ले पनवेश्वरी, कानन ते कहू रे ने सुन तो ले, हम चिल्ला रहे हैं, मुँह ते कहू ने बोल तो सही, पर न तो मुख बोलता है, न आंख देखती है, न कान सुनते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, उस जगह का ज्ञान हो जाना चाहिए। और जब उस जगह का ज्ञान हो गया तो आप अपने सत स्वरूप पर पहुंच गए, जहां तुम्हारा सायव है। और ऐसा नहीं तुम्हारा, ये भी 2 शब्द बन जाते हैं, क्योंकि तुम ही साहेब स्वरूप हो, पर अभी नहीं। जहां तुम पहुंच जाओगे तब तुम उस जगह पर, तो तुम्हारा उच्च कोटि का जीवन होगा, उत्कृष्ट जीवन होगा। तो हमने निवेदन किया आज कि भाई वास्तव में ही जो शब्द बड़े नहीं है, वो शब्द ही बड़ा है। ये शरीर बड़ा नहीं है, शरीर को चलाने वाला बड़ा है। इसलिए आप अपने आप तक पहुँचिए, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बस संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, सबकी ध्यान साधना अपनी बढ़ती चली जाए। और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।